हमारे साथ इस वक्त हमारे मैनेजिंग एडिटर पीयूष पद्माकर जुड़ रहे हैं। इंडिया टीवी के नंबर 1 बनने की पीयूष आपको बहुत बधाई। और जैसा हम दर्शकों का लगातार शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपके पीछे लेकिन डेटा की पूरी चार्ट है। यूं तो ये डेटा हमारे बीच में रहता है हमेशा हर हफ्ते। आज जरा व्यूअर्स को भी बताइए ताकि लोगों के मन से भ्रम दूर हो, क्या बता रहा है डेटा? देखिए सौरभ, दावे बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन हकीकत जो है वो डाटा सामने है। और आपको याद होगा काउंटिंग डे सेंटर हमने शुरू किया था और सुबह 7 बजे रजत जी आए थे। और जब सुबह 7 बजे रजत जी आए तो उस वक्त की रेटिंग आप देख सकते हैं इंडिया टीवी पर। इंडिया टीवी को 27%, मतलब कि 27% लोग इंडिया टीवी देख रहे थे और आज तक को सिर्फ 20% लोग देख रहे थे। बाकी चैनल्स तो सिंगल डिजिट में हैं। तो जब हमने कवरेज शुरू की उस वक्त इंडिया टीवी को 27%, यानी सबसे ज़्यादा दर्शक देख रहे थे और आज तक पे करीब 20% लोग ही थे। लेकिन जब 7:30 बजे जब हम बढ़ते, जब हम पूरा देश इंतजार कर रहा था कि रुझान आने वाले हैं, क्या होगा गुजरात में, क्या होगा हिमाचल में, किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उस वक्त और दर्शकों की संख्या और बढ़ती है और इंडिया टीवी पर 36% लोग आते हैं, जबकि आज तक के पास सिर्फ 11% लोग हैं। तो आपको साफ दिखता है कि आज तक की तुलना में भी हम 3 गुना ज़्यादा दर्शक हमारे साथ थे। बाकी जितने चैनल्स आप देखेंगे 4%, 3%, 8%, 5% पे हैं। यानी जब काउंटिंग शुरू होने वाली थी तो सबसे ज़्यादा दर्शक इंडिया टीवी देख रहे थे। आज तक की रेटिंग सिर्फ 11% थी, इंडिया टीवी की रेटिंग 36% थी, जो कि 3 गुने से भी ज़्यादा है। सुबह 8 बजे की बात करें तो जब काउंटिंग शुरू हुई, पहले रुझान हमें याद है 8:10 के आसपास हमने दर्शकों को दे दिया था। उस वक्त इंडिया टीवी की रेटिंग 22% है, आज तक की रेटिंग 12% है और एबीपी न्यूज़ की रेटिंग 7% है। तो आप देखेंगे करीब करीब आज तक से दुगुने दर्शक उस वक्त इंडिया टीवी को देख रहे थे जब रुझान आने शुरू हुए, जब काउंटिंग शुरू हुई। तो दावे अपनी जगह है लेकिन ये सीधा डाटा है और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन है। आप देखेंगे पूरे हफ्ते में जब भी बड़ी खबरें हुई, चुनाव की खबरें हुई, लोग दर्शक हमें ही देख रहे थे और आज तक से करीब दुगुने दर्शक इंडिया टीवी पे थे। और जब देखेंगे जब रजत जी बैठे हुए थे, स्वामी रामदेव भी हमारे साथ थे, प्राची, सब लोग, जितने रिपोर्टर, निर्णय कपूर, सब हमारे साथ थे, जुड़े हुए थे। हमने व्यवस्था की थी, इंतजाम किया था, सबसे तेजी से सटीक रुझान दिखा रहे थे हम। और जब 8:30 बजे जब रुझान आने शुरू हुई बड़ी तेजी से, तब भी आप देखेंगे तो इंडिया टीवी आज तक से कहीं आगे था, बाकी चैनल तो कहीं टक्कर में दिख भी नहीं रहे थे। इसी तरह आप देखेंगे जब शाम को 7:30 बजे के आसपास जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, देश को संबोधित कर रहे थे, तो शाम को 7:30 बजे से आप देखेंगे जब वो पूरा विश्लेषण शुरू हुआ, जिसको हम सुपर प्राइम टाइम कहते हैं, जब नरेंद्र मोदी देश से बात कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, उस वक्त भी हमारी रेटिंग बाकी चैनलों की तुलना में बहुत ज़्यादा थी। शाम को 7:30 बजे आप मौजूद थे, मुझे याद है आप एंकरिंग कर रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री देश से बात कर रहे थे, देवेंद्र प्राशर, निर्णय कपूर, जितने भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं सब मौजूद थे। उस वक्त भी हमारी रेटिंग कहीं ज़्यादा थी। 8 बजे आपका शो है, आप एंकर करते हैं सौरभ, 8 बजे आप उस वक्त एंकर कर रहे थे, उस वक्त भी आपने भी बताया दर्शकों को कि आज तक और हमारे में बहुत ज़्यादा फर्क है। और 9 बजे जब रजत जी आए तो 9 बजे की रेटिंग आपने बताई, मैंने आपको बताता हूँ 9:30 बजे भी आज तक से 4% ज़्यादा रेटिंग है। 10 बजे आप देखेंगे तो 10 बजे भी आज तक से 5% ज़्यादा रेटिंग है। तो आप कहेंगे कि सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक इंडिया टीवी लगातार नंबर 1 रहा है। और सुपर प्राइम टाइम, मॉर्निंग प्राइम टाइम में तो हमारे और आज तक के बीच में और बाकी चैनलों के बीच में तो 5-5%, 10-10% का गैप है। जो आपने देखा 7:30 बजे जब काउंटिंग शुरू होने वाली थी तो 11% पे आज तक है, हम 36% पे हैं। जब काउंटिंग शुरू हो चुकी है तब भी हम आज तक से बहुत आगे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो फासला बहुत बढ़ गया। तो अब ये समझ में आ गया है कि आपको चीखने चिल्लाने वाले चैनल की कोई ज़रूरत नहीं है। दर्शक अब मन बना चुका है कि अगर सियासत की खबर हो, चुनाव की खबर हो, तो उनको कहाँ देखना है, कैसे देखना है, और यही हमें वक्त के साथ देखने को मिला है। सौरभ, बिल्कुल ठीक पीयूष आपने कहा। और मैं केवल उस दिन की बात नहीं, वैसे तो ये हर दिन इंडिया टीवी पर जिस तरीके से हम खबरें दर्शकों के सामने पेश करते हैं तो उसमें तरीका वही है कि शोर ना हो, दर्शकों को जो खबर है वो जानने को मिले। लेकिन उस दिन 8 तारीख को तो और किसी चीज के लिए कहीं कुछ समय था ही नहीं, केवल डेटा था, आंकड़े आ रहे थे, रुझान आ रहे थे जो नतीजों में बदल रहे थे, और उसके बाद एक एक सीट का एनालिसिस। और ये हम दावे से कह सकते हैं कि जितनी बारीकी के साथ दोनों चुनावों में एक एक सीट के बारे में आपको पता चला, कौन आगे चल रहा है, कौन उम्मीदवार है, कहां पर अपसेट हो रहा है,
ये सब चीजें इतनी बारीकी के साथ किसी और चैनल पर नहीं थी, और ये हमारे लिए भी चुनौती थी कि दर्शकों तक इतना डिटेल्ड एनालिसिस पेश करना, और वो किया हमारे रिपोर्टर्स ने हमारे व्यूअर्स के लिए। उसका नतीजा दर्शकों ने हमें देख करके दिया है। अब जरा अगर आप थोड़ा और इसका बारीक विश्लेषण रेटिंग का कर सकें, दर्शक जानना चाहते होंगे प्राइम टाइम हम किसे कहते हैं, क्या प्राइम टाइम मॉर्निंग में भी होता है, इवनिंग में भी होता है, और उसमें क्या है हमारी पोजीशन दोनों जगहों पर? देखिए, टीवी यूनिवर्स में क्या होता है कि काउंटिंग वाले दिन सुबह के वक्त दर्शक, करोड़ों दर्शक एक साथ आते हैं, और करोड़ों दर्शक जब एक साथ आए तो उन्होंने इंडिया टीवी को चुना। उनके रिमोट की जो बटन है वो सीधे इंडिया टीवी पर गया। और शाम को जब प्रधानमंत्री आते हैं, जब देश से बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, जब नज़ारा आपने देखा बीजेपी के दफ्तर में, सभी लोग उस वक्त इंडिया टीवी देख रहे थे। और देखें, जब प्रधानमंत्री की स्पीच चल रही है, मैं आपको बताता हूँ, प्रधानमंत्री की जब स्पीच चल रही है उस वक्त इंडिया टीवी नंबर 1 है। और जब 8 बजे प्रधानमंत्री बात ही कर रहे थे, और मुझे याद है आप ही स्टूडियो में थे और आप उसको एनालाइज करना आपने शुरू किया, उस वक्त आप देखेंगे तो इंडिया टीवी और आज तक के बीच में 3% का फर्क तो यहीं आपको दिख रहा है। हम 16% पे हैं, आज तक 13% पे है। 8:30 बजे मुझे याद है प्रधानमंत्री की स्पीच खत्म हुई थी, और हम लगातार प्रधानमंत्री की स्पीच के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उन्होंने अपनी पार्टी को आगे की तैयारी करने के लिए कहा है। और दर्शक उस वक्त भी समझना चाह रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी जीत बीजेपी की हुई कैसे, 182 सीटों में से 156 सीटें आ कैसे गई, हिमाचल में कैसे कांग्रेस आगे निकल गई। और इस चीज को समझने के लिए उन्होंने इंडिया टीवी को ही चुना। आप जब देखेंगे 8:30 बजे भी तो हमारी रेटिंग 17% है, आज तक की रेटिंग 11% है। और ये फैक्ट है, ये डाटा है, इसको कोई झुठला नहीं सकता, और ये हकीकत है। इसलिए हमने हमारे शो का नाम ही हकीकत क्या है, जहां हम हकीकत क्या बताते हैं। तो आपका शो है सौरभ, और उसकी रेटिंग उस वक्त भी नंबर 1 रही। और जब रात के 9 बजे की बात हम करते हैं तो 9 बजे जैसे ही रजत जी आ गए तो दर्शकों के मन में एक इच्छा थी कि रजत जी ने सुबह तो काउंटिंग के वक्त में एनालाइज किया, जैसे जैसे रुझान आ रहे थे उसको समझाया, लेकिन रात के 9 बजे के वक्त जब दर्शक सबसे ज्यादा होते हैं, हम आपको बताऊं दर्शकों को आसानी से समझाने के लिए कि रात के 9 बजे की जो वेटेज होती है वो सुबह से लेकर रात तक के सभी प्राइम टाइम में सबसे ज्यादा होती है, यानी दर्शक सबसे ज्यादा रात 9 बजे होते हैं। और रात 9 बजे दर्शकों ने आज की बात को चुना। आज की बात में रजत जी की एक एक बारीक बातों को समझा, और रजत जी के समझाने का जो अपना तरीका है उसको बहुत गौर से सुना। तो जो बाकी चैनल्स के एंकर्स हों या जितने भी लोग बैठते हैं, जो अपने स्टूडियो में होते हैं, वो कहीं टिक नहीं पाए, कोई नहीं था टक्कर में। और आप देखेंगे तो जो 9 बजे की रेटिंग है वो कहीं बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद जब आप 9:30 बजे आएंगे, 9:30 बजे की रेटिंग तो और भी ज़्यादा है, यानी 9 से 10 जो रजत जी का शो है वो पूरी तरह नंबर 1 रहा। और आज तक या बाकी जो चैनल्स हैं 3%, 4%, 5% के गैप से पीछे हैं। उसी तरह ऐसा नहीं है कि लोगों ने एक शो को देखा। रजत जी के बाद फिर मुझे याद है आप आए, रात 10 बजे का वक्त था, हम बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी ने जो कहा, आगे कांग्रेस क्या करेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कैसे सरकार चलेगी, कैसे बनेगी, और क्या इसका असर 24 के चुनाव पर भी पड़ेगा। तो हम जब 10 बजे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि उस दिन का प्राइम टाइम शो है, उस वक्त भी आप देखेंगे तो दर्शक इंडिया टीवी पर बने हुए थे, और आज तक बहुत पीछे चल रहा था। 10:30 बजे भी ऐसा, और रात के आप देखेंगे तो रात के 12 बजे तक दर्शक इंडिया टीवी को ही देख रहे थे। रात के 12 बजे की रेटिंग भी आप देखेंगे तो 26% है, और आज तक 15% पे, यानी सुबह 6 बजे से जो सिलसिला शुरू हुआ वो रात के 12 बजे चला। सुबह 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे जब रुझान आने वाले थे तब भी दर्शक इंडिया टीवी देख रहे थे। फर्क 10% का है। और जब रात के 12 बजे जब दिन थम गया, सब सारे नतीजे आ गए थे, प्रधानमंत्री ने अपनी बात कह दी थी, सभी पॉलिटिकल लीडर्स ने अपनी बात कह दी थी, जब दर्शक समझ चुके कि ये तस्वीर आगे की बन रही है, उस वक्त भी आप देखेंगे तो 26% लोग इंडिया टीवी को देख रहे हैं, आज तक को 15% लोग देख रहे हैं। यानी शुरुआत भी इंडिया टीवी से लोगों ने की, और उस दिन को यानी काउंटिंग डे का जो आखिरी बुलेटिन जिसको हम कहते हैं रात 11:30 से 12 बजे का बुलेटिन होता है, उस वक्त भी लोग इंडिया टीवी पर ही देख रहे थे, उनकी नजरें इंडिया टीवी पर ही टिकी हुई थी। तो अब आगे की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है सौरभ। नहीं, बिल्कुल ठीक आपने कहा, और ये तो बहुत बड़ी बात है कि उस दिन सुबह टीवी ऑन करने से लेकर रात तक जब जो भी दर्शक जुड़ा उसने इंडिया टीवी को सबसे ज्यादा देखा। और पीयूष, ये तो वो दिन होता है जिस दिन कोई और खबरें भी ज्यादा नहीं होती, और जो आंकड़े आपके पास हैं, हमारे पास हैं, वही हर चैनल के पास, हर मीडिया हाउस के पास होते हैं, वही रुझान होते हैं, वही नतीजे सबको मिलते हैं। तो फर्क पड़ता है प्रेजेंटेशन का और एनालिसिस का, और वही शायद ये आपकी कामयाबी है, आपकी लीडरशिप की और रजत जी की लीडरशिप की कामयाबी है कि इंडिया टीवी को लोगों ने सराहा, और इतनी बारीकी से जो एनालिसिस इंडिया टीवी पर देखने को मिला वो शायद कहीं और नहीं था, और व्यूअर ने उसी फर्क का जो है इनाम, जो एक किस्म का पारितोषिक इंडिया टीवी को दिया। बिल्कुल सौरभ, मुझे अपना लगता है कि अब वक्त आ गया है जब चीखने का, चिल्लाने का वक्त चला गया। अब लोग समझना चाहते हैं, लोग उन सवालों के जवाब चाहते हैं जो उनके दिमाग में होता है, यानी कि
ये नतीजे आए, इसकी वजह क्या है, पीछे किसने मेहनत की। लोगों के मन में जो जहन में जो सवाल है, अगर उन सवालों का जवाब आप आसानी से सरल तरीके से देंगे, जो कि रजत जी का तरीका है और हमने उन्हीं से सीखा है। मैं और आप दोनों इंडिया टीवी में करीब 15 साल से काम कर रहे हैं और हम सब ने रजत जी के ही तरीके को सीखा, उन्हीं से पत्रकारिता सीखी, टेलीविज़न कैसे करना है ये सीखा। और जैसे वो 9 से 10 बजे का शो करते हैं, मैं तो कहता हूँ कि टेलीविज़न इंडस्ट्री का वो सबसे अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड है। आप जैसे वो चीज़ों को समझाते हैं, बड़े अच्छे तरीके से सियासत की खबरों को रखते हैं, सिर्फ खबर नहीं बताते, बड़े आसानी से खबर के पीछे क्या चल रहा है वो बताते हैं और दर्शकों को उनका अपना तरीका पसंद आता है। और धीरे धीरे हमने उसी को कोशिश की कि इंडिया टीवी के हर शो में एक बात आए कि हम सिर्फ चिल्लाएं नहीं, हम दर्शकों को समझाएं, हम ये भी बताएं कि आज जो हुआ वो क्यों हुआ, कल क्या हो सकता है, परसों जो हुआ था उसका कनेक्शन आज से क्या है और कल क्या होगा। तो हर बात की खबरें। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात आप देखेंगे, गुजरात जहां चुनाव हो रहे थे, गुजरात के चुनाव के वक्त गुजरात के दर्शकों ने सबसे ज़्यादा इंडिया टीवी को देखा। पूरे गुजरात के चुनाव के वक्त जब हम रीजन की वाइज बात करें तो गुजरात में हम लगातार नंबर 1 बने रहे और इसके लिए निर्णय कपूर जो हमारे वहाँ के ब्यूरो चीफ हैं, उनका भी वो भी बधाई के पात्र हैं। पूरी टीम एक महीने दिन रात लगी रही, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों से बात की और हमने कोशिश की कि हम चीज़ों को समझा सके कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है। और उसको समझाने का जो तरीका हमने चुना और जो हमने रजत जी से सीखा, वो शायद दर्शकों को पसंद आया और उम्मीद है कि हम ये सिलसिला 2024 के चुनाव तक जारी रखेंगे। और जितनी सियासत की खबरें हैं, इलेक्शन की खबरें, क्योंकि इलेक्शन तो 2023 में बहुत सारे हैं सौरभ, आप यहाँ से देखेंगे तो भारत में चुनाव ही चुनाव है। तो यहाँ से अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ेगी। जितने भी चुनाव हैं उसकी तैयारी आप जानते हैं हमने शुरू कर दी है, हमारे हर जगह रिपोर्टर पहुँच चुके हैं, हमने समझना शुरू कर दिया है कहाँ क्या करना है, ये समझना शुरू कर दिया है। तो लगता है कि अब हमें इस रास्ते पर चलना चाहिए और दर्शक हमें धीरे धीरे उस तरीके से टेस्ट कर चुके हैं, अब वो परख चुके हैं, अब हम पर वो नज़र टिका कर बैठे हैं। तो अब हमारा भरोसा है, अब हमको इस भरोसे पर हर वक्त खड़े उतरना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है हमारे ऊपर, इंडिया टीवी के ऊपर। अगला वर्ष आ चुका है, बहुत सारे चुनाव है विधानसभा के और फिर 2024 में आम चुनाव भी हैं पीयूष। लेकिन जिम्मेदारी मुझे दोहरी लगती है क्योंकि यहाँ से टीवी न्यूज़ में जो कुछ खामियां भी आ चुकी हैं, हर वक्त चीखना चिल्लाना, हर वक्त कोई ऐसी खबर दिखा करके दर्शकों का ध्यान खींचने की कोशिश करना जिसका उससे कोई सीधा सरोकार नहीं है। लेकिन इंडिया टीवी ने ये करके दिखाया, आप जनता के हित से जुड़ी खबर दिखाइए, चुनाव जो जनता को सीधे इंपैक्ट करते हैं उसको आप इतना डिटेल में दिखाते हैं, तब भी लोग उसको व्यू करते हैं। गुजरात का चुनाव है, इसका मतलब ये नहीं कि केवल गुजरात के दर्शक उसको देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के दर्शक उसको देख रहे हैं और उसको व्यूअर के लिए इंटरेस्टिंग के साथ साथ कैसे इंफॉर्मेटिव बनाना है ये हमने दिखाया। एक नई दिशा टीवी न्यूज को यहां से मिलेगी, इसकी उम्मीद करनी चाहिए। बिल्कुल सौरभ, मैं हमेशा कहता हूं कि रजत जी इस स्कूल के, इस टेलीविज़न मीडिया के मुझे लगता है हेडमास्टर हैं। उन्होंने ही हमें सिखाया, आपको सिखाया और हम जो आज कर रहे हैं वो उन्हीं के सिखाए, उन्हीं के तरीके को कोशिश करते हैं सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक कर सके। जो रात को 9 से 10 वो करते हैं। आप देखेंगे सियासी खबरों को बिना मिर्च मसाले के प्रस्तुत करना और बिना किसी की खिंचाई किए बगैर आप चीज़ों को रखना और फिर दर्शकों को उसको देखना और दर्शकों को उसके लिए रिकॉर्ड तोड़ रेटिंग। आप जो रेटिंग देख रहे हैं ये हिंदुस्तान के इतिहास में रिकॉर्ड तोड़ रेटिंग है, जिसको मैं कहता हूं कि इतने दर्शक पहली बार एक साथ आए। बार की रेटिंग है, ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता कोई, ये सब चैनल्स के पास ही रेटिंग आई है। और जो आप रेटिंग देख रहे हैं ये दरअसल रजत जी के ऊपर जो भरोसा है और जो इंडिया टीवी के ऊपर भरोसा है, ये उसी का इनाम है। और हमें कोशिश करनी है कि ये काम हम 22 का चुनाव खत्म हो गया, अब 23 का चुनाव है, 23 में सारे इलेक्शंस 9 इलेक्शंस होने वाले हैं और 24 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो ये जो नतीजा है, ये जो दर्शक आ चुके हैं, इनके हर दिन ये इम्तिहान लेते हैं और हर दिन हमें इनके इम्तिहान पे खड़ा उतरना है और बिना चीखे चिल्लाए, बिना शोर मचाए भी हम ये काम कर सकते हैं और रेटिंग भी आ सकती है। ये जो है इस एक दिन के और इस एक हफ्ते की रेटिंग से आपको पता चलता है। पीयूष, हम लोग कई बार सुनते हैं जब आम लोगों के बीच में बात कर रहे होते हैं, हमारे व्यूअर्स के बीच में चर्चा होती है, बहुत से लोगों को लगता है कि रेटिंग एक रैट रेस है या रेटिंग के लिए चैनल कुछ भी करते हैं। आज के दिन एक बात जरूर कहनी चाहिए,
चैनल्स के बीच में कंपटीशन जरूर होता है, लेकिन उस कंपटीशन में अगर आप सेम न्यूज दिखा करके, लोगों के मतलब की खबर दिखा करके उनका ध्यान आकर्षित करते हैं, तो उससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं हो सकती। और वो ये रेटिंग जो है वो दिखा रही है कि इंडिया टीवी को लोगों ने देखा। केवल अंधे होकर के एक प्रतिस्पर्धा में दौड़ते रहने से और कुछ भी दिखा करके रेटिंग हासिल करने से वो करना शायद आसान होता है, लेकिन ये एक बड़ा मुश्किल रास्ता था जो आपने चुना। और मुझे मालूम है कि पिछले लगभग 1 साल से इसकी तैयारी इंडिया टीवी पर चल रही थी और ये तैयारी जारी है, और अगले कम से कम 2.5 वर्ष ऐसे हैं जब इसी लीक पर चलते रहना पड़ेगा और दर्शकों को चुनाव, भारत की पॉलिटिक्स, नरेंद्र मोदी का फिनोमिना और देश किस ओर बढ़ रहा है अगले 2-2.5 वर्षों में, वो हम दर्शकों तक पहुंचाते रहें। और जैसा आपने बार बार कहा, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। बिल्कुल सौरभ, और अभी और भी बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ और भी करना है। और मैं आज भी कहता हूं कि आज भी सियासत की बहुत सारी खबरें हैं, तो आज हम उसको भी दिखाएंगे लोगों को। और उम्मीद है कि जो आप रेटिंग देख रहे हैं, जो ये जो नतीजे आए हैं हमारे मेहनत के और जो हमने सीखा है जिससे, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। तो ये डेटा एक बार फिर व्यूअर्स हमारे देखते रहे। लगातार आपको हम बता रहे हैं कि 8 तारीख को इंडिया टीवी नंबर 1 आपने बनाया है। इंडिया टीवी को देखकर, इंडिया टीवी के हमारे सभी सहयोगियों की मेहनत को आपने सराहा, इसके लिए आपको एक बार फिर शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।